अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उस्मान अफजल में आपको वेलकम करता हूं। शुरू में थोड़ी सी भीख मांग लेता हूं। भीख इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो मेरे 70% व्यूअरशिप है ना, जो लोग वीडियो मेरी देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली, भीख ही है कि काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम बात करेंगे वेटनरी स्टूडेंट्स के बारे में। मेरी ख़ास वीडियो है वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो बेशक इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, देखना है तो भाई आपकी मर्ज़ी है। तो आज हम बात करेंगे वेटनरी एजुकेशन के बाद जो जॉब मिलती है ना, आपकी कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी जो है ना, वो आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं और किस फील्ड में जाना चाहते हैं। नो डाउट उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है कि आप क्या डेयरी सेक्टर में जाना चाहते हैं, पोल्ट्री सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप टीचिंग जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इसमें यह है कि जो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप कोई भी फील्ड ज्वाइन करते हैं तो आप 5 साल बाद, 10 साल बाद उसमें मैक्सिमम कितना कर्न कर सकते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि मसलन आप अगर एक एनिमल है, फ़र्ज़ करो दूध के लिए ला रहे हैं, अगर आप एक बकरी ला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक बकरी जो है ना, वो मैक्सिमम कितना दूध दे सकती है, और एक गाय जो है वो कितना दूध दे सकती है। वो 30 लीटर तक जा सकती है बकरी जो है ना, वो 1 का 1.5 किलो तक जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जॉब्स में दो तरह की जॉब्स जो है ना, वो पाकिस्तान में हैं, जो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करें, फिर हम उनको सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो बहुत कम आती हैं। ठीक है, और उसमें सिलेक्शन जो है ना, वो आपकी लक बेस पे होती है। ठीक है, आपकी दूसरा प्रिपरेशन पे होती है। ठीक है, तो आपके हार्ड वर्क पे होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में दो जॉब्स हैं। एक वेटरनरी ऑफिसर की जॉब है जो हॉस्पिटल्स में होती है, और दूसरी जॉब जो है ना, वो आपकी एज ए लेक्चरर होती है यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है, इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। 40 के करीब यानी कि स्टार्ट होती है, और लेक्चरर जो है वो 50, 55, 60 के राउंड अबाउट स्टार्ट होता है। ठीक है, और बाद में इनमें इतना डिफरेंस जो है ना वो नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन लेक्चरर में थोड़ा आपको ये एज होता है कि आपके जो स्केल्स हैं, ग्रेड हैं, वो जल्दी जल्दी इम्प्रूव होते हैं, और आप 20 ग्रेड तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, और 21 तक आप जा सकते हो। ठीक है, जो वेटरनरी ऑफिसर है, इसमें रिलेटिवली सैलरी थोड़ी कम रहती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक आप हद जो है ना, वो 30 साल सर्विस, 25 साल के बाद रिटायर हो जाते हो। तो ये है गवर्नमेंट की सूरत हाल। लेकिन इसमें आपकी ग्रेजुअली सैलरी बढ़ती रहती है हर साल। 2,000, 5,000, इतनी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतनी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है ना, वो अपनी लिमिटेड सैलरी में लिमिटेड फैसिलिटीज़ आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन जिनका इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो इसी तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, जो आदमी ऑफिस में बैठ के काम करना चाहता है, जो टीचिंग करना चाहता है, जो अपने एजुकेशन देना चाहता है, तो वो कहते हैं ना, शौक का तो कोई मूल नहीं होता। दूसरा आते हैं हम प्राइवेट जॉब्स की तरफ। प्राइवेट जॉब में मैं फिर डिवाइड करूंगा यहाँ पे दो कैटेगरीज में। एक है आपकी सेल्स की जॉब, दूसरी है आपकी टेक्निकल सर्विसेज की जॉब। सेल्स की जॉब से मुराद ये है कि आप मेडिसिन सेल करते हैं या फीड सेल करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेल्स की जॉब है। और दूसरी जो जॉब हैं आपकी टेक्निकल सर्विसेज की, वो आप चाहे वो आपको वहाँ पे कंसल्टेंसी देते हैं, चाहे आप ट्रीटमेंट करके आते हैं, या आप फार्म पे मौजूद हैं, 24/7 आप मौजूद हैं, तो ये टेक्निकल सर्विसेज में रखूँगा मैं इसको। सबसे पहले सेल्स की जॉब पे मैं बात करूँगा। सेल्स में ये है कि आपके पास 1 बाय 1 कर लेते हैं। मेडिसिन सेल्स है, बहुत जो मेजर कैटेगरीज है। ठीक है,
तो मेडिसिन सेल में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा लो से स्टार्ट होती है सैलरी, ठीक है, आपकी 25,000 20,000 से भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। आपका कंपटीशन जो है ना वो मैट्रिक पास, बीए पास, एफए पास सबके साथ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 3-4 साल बहुत हार्ड पीरियड देखना पड़ता है, ठीक है। इसका जो बेनिफिट मैं जो समझा हूँ ना फील्ड में, वो ये होता है कि अगर आप मेडिसिन सेल करना और मेडिसिन सेल करके पैसे निकलवाना आ गया आपको, तो आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड में वेटरनरी की एजुकेशन भी है। आप मेडिसिन सेल कर लेते हैं, पैसा निकलवा लेते हैं, तो 5 साल बाद आपको किसी जॉब की, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, कंपनियां भी आपको अच्छा पे करती हैं, ठीक है। और वो शेयर भी देती हैं आपको, आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, आपका एक टारगेट होता है, मसलन आपको वो 1.5 लाख सैलरी देते हैं, गाड़ी देते हैं, तो उसके साथ आपको वो फिर कुछ प्रोडक्ट्स में शेयर भी देते हैं, और अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हो। मेडिसिन में बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो जॉब्स होती है सेल की, वो है फीड की सेल। फीड सेल में ये होता है कि रिलेटिवली आपको स्टार्ट में थोड़ा यानी कि इजी हो जाता है, ठीक है। आपने फीड सेल करनी है, फार्म पे जाके टेक्निकल सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो फील्ड की जो जॉब है ना वो ये जो मार्केटिंग मेडिसिन फीड मार्केटिंग की है, ये इसमें भी पे का पैकेज तकरीबन मेडिसिन के बराबर ही होता है। थोड़ा स्टार्ट में अच्छा होता है, 35-40 आपको गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो ग्रोथ है ना वो फिर ईयर बाय ईयर ही होती है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि आप एक्स्ट्रा वर्क करें, आप एफिशिएंसी दिखाएं, तो आप फिर 1.5-2 लाख तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो जो होती है ना, ये जो सेल्स की जॉब है, इसमें एक मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम यानी कि फॉर एवरेज पीपल, ठीक है, मैं बात करूंगा तो 1.5 लाख हद, यानी कि कंपनी इससे आगे हाथ खड़े कर लेती है भाई, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जो फार्म की जॉब है या जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, टेक्निकल सर्विसेज में आप फार्म पे, अगर आप डेयरी फार्म पे हैं, तो अगर आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसमें स्टार्ट में भी अच्छी सैलरी मिल जाती है, 40,000 45,000, ठीक है। लेकिन अगर आपका 5 साल का आपने अच्छी तरह काम किया हुआ है, तो आपको 1.5-2 लाख ईजिली मिल जाता है, ठीक है। अगर आप यानी कि वाकई बेनिफिशियल हैं किसी फार्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि जो लेस हार्ड वर्किंग है, जो या कामचोर आदमी है, उसकी तो यानी कि वो कहे कि मैं जी 5 साल गुजार के मुझे भी अब कोई कंपनी 1.5 लाख पे करे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की, हार्ड वर्किंग जो आदमी है, जो मेहनत करता है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसकी जो है ना फिर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आपके पास एक फंड है, आप एक फार्म को मैनेज करते रहते हैं, वो लोग फार्म बड़ा करते रहते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। आप एक जगह से दूसरे बड़े फार्म पे मूव करते हैं, आपको अच्छा खासा बूस्ट मिल जाता है सैलरी में। ये है फार्म की। इसी तरह क्लिनिक है। मैं क्लिनिक का बहुत सारा यानी कि स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि अपनी यानी कि चीज़ों को इम्प्रूव करें, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपना क्लिनिक बनाएं। अगर आप 5 साल से क्लिनिक पे काम कर रहे हैं ना, अपने क्लिनिक बना के काम कर रहे हो, 5 साल बाद आपका वहाँ खड़े होंगे, आपके पास मेडिसिन वाले भी आएंगे, आपके पास फीड वाले भी आएंगे, सारे लोग जो है ना वो आपके पास आएंगे फिर, क्योंकि आप एक सेंटर ऑफ बन चुके होंगे। और ऐसे बहुत सारी गुड एग्जांपल हैं, जो लोग जिन्होंने रिसेंटली प्रूव किया है कि जो है ना वेट्स जो हैं वो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं बिना वेटरनरी ऑफिसर लगे हुए, ठीक है। तो ख़ुलासा मैं यहाँ पे ये छोटा सा बयान कर दूँ कि ख़ुलासा यही है कि मैं ये समझता हूँ, ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे आदमी का एक्सपीरियंस और हो, मैं ये समझता हूँ कि सेल्स की जॉब में एक लिमिट है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख हद, ठीक है। लेकिन जो आपकी टेक्निकल सर्विसेज है ना, उसमें कोई लिमिट नहीं है। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूँ जो 6-6 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। चाहे वो फीड फार्मूलेशन में है, फीड मिल्स में आप जाके पता करें, ठीक है। उनके जो प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, जीएम हैं, वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, ठीक है।
और इसमें एक जो मेन फार्म की जॉब में रह गया है वो है पोल्ट्री फार्म की जॉब। पोल्ट्री फार्म की थोड़ा सा जो है ना वो पाकिस्तान में थोड़ा सा सिनेरियो ख़राब हुआ है कि इसलिए कि टेक्निकल सर्विसेज जो है ना वो मेडिसिन वाले और फीड वाले फ्री प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज की इतनी वैल्यू नहीं है। और फार्म पे जो भी एक लिमिटेशन है, फार्म पे कंपनीज जो है ना वो 55-65 से ज़्यादा पे नहीं करती। तो उसके लिए भी आपको ये है कि आप अगर किसी अच्छे फार्म पे जॉब करना चाहते हैं करें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन फिर यूएई या सऊदीया चले जाएं तो आपको फिर इजीली 2-3 लाख रुपया पे हो जाता है। ठीक है, ये है। उसके बाद मैं बात करूँगा, चलें सऊदीया यूएई के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। जनरल मैं आपको एक थंब रूल दे देता हूँ कि आप जितनी भी सैलरी पे काम कर रहे हैं उसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको यूएई की या सऊदीया की सैलरी मिल जाएगी। मसलन आप स्टार्ट में आप 30,000 पे काम कर रहे हैं तो सऊदीया में आपको 90,000 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में 50,000 पे कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख मिल जाएगा। ठीक है, अगर 1.5 लाख पे काम कर रहे हैं तो वाकई आपको 3-4 लाख जो है ना वो मिल जाएगा। तो ये होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट को सामने रखें, अपने हालात को सामने ज़रूर रखें, लेकिन साथ साथ में मैक्सिमम सैलरी को भी हाथ रखें, को भी देखें कि आप मैक्सिमम एफर्ट करके पहुंच कहां तक सकते हैं। बाकी बिज़नेस में तो फिर जितना यानी कि आपकी स्ट्रगल होगी, जितना आप मेहनत और पैसा डालेंगे उतना आप कामयाब होंगे। बिज़नेस की तो कोई लिमिट मैं तो नहीं दे सकता, बल्कि कोई आदमी भी नहीं दे सकता। मैं ऐसे वेटरनेरियन को भी जानता हूँ जिनके अपने शेड हैं, आप अपने कंट्रोल हाउसेज हैं, 10-10 15-15 हैं। ठीक है, तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। बाकी अगर आपको वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को दूसरों लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।